सदाशिवसमारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि हृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री वैष्णव गुरु परंपरा में रामानुज स्वामी जी का चरित्र का अनुभव ले रहे हैं। हम पिछले कालक्षेपों में देखे हैं कि रामानुज स्वामी जी कांचीपुरम से श्रीरंगम पधारे और वहां कई सारे आचार्यों से कई सारे अर्थों को पाने लगे। पहले महापूर्ण स्वामी जी से द्वयार्थ का ग्रहण किए, उसके बाद गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी के पास जाकर वहां अष्टाक्षर और चर्वश्लोक का अर्थ ग्रहण किए। ये आरायर पड़ी गुरु परंपरा प्रभाव ग्रंथानुसार ऐसा हुआ। और उसके बाद और भी कुछ आचार्य है जिनसे और भी कुछ विषय पाए स्वामी। एक एक और आचार्य एक और आचार्य जिनको आश्रय करके करने को बोलते हैं गोष्ठी पूर्ण स्वामी। गोष्ठी पूर्ण स्वामी एक बार श्रीरंगम पधारते हैं और वहां रामानुज स्वामी जी को आदेश देते हैं कि वो तिरुमालयांडान स्वामी, जिनका क्या नाम कहते हैं, मालाधर स्वामी, मालाधर स्वामी, उनके पास जाकर तिरुवाइमொழி का कालक्षेप करने को बोलते हैं। क्या करना है? तिरुवाइमொழி का कालक्षेप। षडगोप स्वामी जी का जो प्रबंध है उसको तिरुवाइमொழி कहते हैं। हम पहले भी षडगोप स्वामी जी के चरित्र के अवसर में देखे थे। तो उस तिरुवाइमொழி का अर्थ जानने के लिए तिरुमालयांडान स्वामी के पास जाते हैं रामानुज स्वामी जी, मालाधर स्वामी। एक गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी के आदेश से हुआ ऐसा गुरु परंपरा प्रभाव में कहा जाता है। अच्छा, तो वह क्या होता है, वो तिरुवाइमொழி कालक्षेप करते हैं। तिरुवाइमொழி माने वो दिव्य प्रबंध। तिरुवाइमொழி में जो भी गाथाएं हैं उनका अर्थ समझाते हैं, तात्पर्य समझाते हैं तिरुमालयांडान स्वामी। ऐसे समझाते समझाते आते हैं, कालक्षेप होता है। बीच में क्या होता है, कभी कभी रामानुज स्वामी जी अपनी राय को भी बताते हैं, अपनी राय को भी बताते हैं। स्वामी जी, इस गाथा का ऐसा अर्थ हो सकता है, ऐसा ही अर्थ होगा, ऐसे बोलते हैं। हाँ, रामानुज स्वामी जी मालाधर स्वामी जी को अपने आचार्य एक जगह अरिया कालतुल्ले अडिमै कणंब செய்வித்து அறியாமாய தடியேனை வைத்தாயாल, एक पाशुर है। इस पाशुर का अर्थ ऐसा बताते हैं कौन? मालाधर स्वामी। क्या बोलते हैं? अरे अरिया कालत अडिमै कणंब செய்வித்து, जब मुझे कुछ भी पता नहीं था तभी मुझे आप रुचि दे दिए। षडगोप स्वामी जी कह रहे हैं, भगवान को देख के कह रहे हैं, अरिया कालतुल्ले अडिमैकण अன்பு செய்வித்து, जब मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था तभी मुझे आपके विषय में रुचि, वो रुचि उत्पन्न किए आप, आपकी सेवा में रुचि उत्पन्न किए, और अब भी मुझे इस संसार में ही रखे हैं। ऐसा दुख से इस पाशुर को गा रहे हैं, क्योंकि रुचि उत्पन्न हो गई तो उसके बाद तो मोक्ष देना है ना। आप रुचि तो उत्पन्न कर दिए, पर उसके बाद मुझे इसी संसार में रखे हैं, ऐसा बोलते हुए दुखित हो रहे हैं षडगोप स्वामी जी। ऐसा बोलते हैं कौन? मालाधर। यहाँ वैताई आल, आल एक शब्द है।
तिरुप्पावई में मार्गழி तिंगल मदे நிறைந்த नन्नाल आल, वहां भी आल आता है। ये आल शब्द ना कभी कभी दुख की सूचना करता है, कभी कभी आश्चर्य की, आनंद की भी। तो यहाँ मालाधर स्वामी जी उसका क्या अर्थ बताते हैं, दुख से बोल रहे हैं ऐसा। आल माने दुख से, अयो हा ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा कहते हैं। रामानंद स्वामी जी कहते हैं ऐसा नहीं है। इस दशक में देखें तो षटकोप स्वामी जी खुशी खुशी से सभी गाथाओं को गा रहे हैं, तो बीच में सिर्फ इस पाशुर में वो ऐसे दुख से पाशुर नहीं गा सकते हैं, वो प्रकरण का अनुगुण नहीं होगा, प्रकरण का अनुगुण नहीं होगा ऐसा बोलते हैं रामानुज स्वामी जी। और बोलते हैं थोड़ा इसमें अन्वय बदलना है, बोलते हैं अरिया मामायत, इस संसार में रख कर यही दास को आपकी सेवा में रुचि उत्पन्न किए, आहा ऐसा आनंदित हो रहे हैं। थोड़ा बदल दिए ना, पहले वो क्या बोल रहे हैं, रुचि उत्पन्न करके यही रख दिए, अयो दुख। ये बोलते हैं अरे यही रखते हुए दास को रुचि उत्पादन किए हैं आनंद, तो ऐसा बोलते हैं। ऐसे कुछ पाशुरों में क्या करते हैं, ये अपनी राय बताते हैं ऐसा ही है ऐसा ही। तब मालाधर स्वामी जी को क्रोध आ जाता है, अरे ये क्या विश्वामित्र सृष्टि, ये क्या विश्वामित्र सृष्टि। विश्वामित्र जी बीच में त्रिशंकु के लिए कुछ सृष्टि करने लगते हैं। उस कथा को दास अब बताना शुरू किया तो वो बड़ी कथा है, रामायण की कथा है। अच्छा, त्रिशंकु के लिए विश्वामित्र जी बहुत सृष्टि करते हैं, तो अलग सा वो बोलते हैं अलग सा स्वर्ग की सृष्टि करूंगा बोलते हैं कौन, विश्वामित्र। तो ऐसे जैसे वो अलग सी सृष्टि करने वाले थे, ऐसा आप भी हम कुछ बोलते तो अलग सी कुछ सृष्टि करते हैं, ये कैसी बात है। ऐसा बोलकर क्या कर देते हैं, उसके बाद कालक्षेप रोक देते हैं, क्योंकि यहाँ कालक्षेप सुनने के लिए नहीं आ रहे ना रामानुज स्वामी जी, अपनी राय भी बता रहे हैं। अरे आप सुनने के लिए आए रहे हैं तो सुनना है, ये सब मत बताना, ऐसा बोल देते हैं और कालक्षेप रुक जाता है। तब गोष्ठी पूर्ण स्वामी एक बार श्रीरंगम पधारते हैं, तब वो पूछते हैं ऐसा क्या तिरुवायुमणि कालक्षेप अच्छी तरह चल रहा है क्या, क्या हो रहा है। तब उनको पता चलता है कि रुक गया, रुक गया है। तब गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी, महापूर्ण स्वामी जी मालाधर स्वामी जी को लेकर रामानुज स्वामी जी के मठ को जाते हैं। वहां मठ को जाते ही क्या होता है, रामानुज स्वामी जी इनका नमस्कार करते हैं, सभी आचार्य है ना, नमस्कार करते हैं और गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी इनको बताते हैं, मालाधर स्वामी जी को अलग से बताते हैं, अरे ये जो रामानुज स्वामी जी है ना, ये जो भी बता रहे हैं वो सही ही। मालाधर स्वामी जी बोलते हैं अरे दास तो कभी यामुनाचार्य स्वामी जी से ऐसा अर्थ सुना ही नहीं। तो गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी बोलते दास सुना, दास को जब कालक्षेप सुना रहे थे तब ऐसा भी अर्थ बताए हैं। और गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी बोलते हैं मालाधर स्वामी जी को, अरे ये कृष्ण की तरह राम की तरह हमारे पास आकर सीख रहे हैं, जैसे कृष्ण सांदीपनि के पास जाकर सीखे, जैसा राम वशिष्ठ के पास जाकर सीखे, वैसे ही ये भी आकर हमारे पास में सीख रहे हैं, इनको हम सिखा नहीं रहे। तो वो जो भी बोलते हैं ना, वो आपको अवश्य अंगीकार करना ही है। ये कुछ बोलेंगे तो यामुनाचार्य स्वामी जी के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते, ये कभी नहीं होगा। इसलिए इनका संबंध हमारे लिए उज्जीवनकारी। ऐसा मत सोचिए कि आप उनको सिखा रहे हैं, ऐसा उनको समझाते और बोलते हैं। आप थोड़ा उनकी सेवा करके भी उनको कालक्षेप संपूर्ण रूप से कर दीजिएगा। उनसे सेवा लेने को नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेवा करके भी आप कालक्षेप परिपूर्ण कीजिएगा, इनका संबंध ही हमारे लिए उद्देश्य है। ऐसा गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी कहकर
उसके बाद क्या करते हैं, फिर से कालक्षेप को आ, शुरू कराते हैं। कालक्षेप भी चलता है। बीच में कई बार रामानंद स्वामी जी अपनी राय बताते हैं। बीच में एक जगह क्या होता है, रामानंद स्वामी जी बोलते हैं ऐसा यामुनाचार्य स्वामी जी कह नहीं सकते। यहाँ ऐसा नहीं है, तात्पर्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यामुनाचार्य स्वामी जी ऐसे कहे नहीं होंगे, यामुनाचार्य स्वामी जी ऐसा कहे नहीं होंगे बोलते हैं। ये पूछते हैं, अरे आप तो यामुनाचार्य स्वामी जी को कभी मिले ही नहीं, आप मिले ही नहीं, और आप बोल रहे हैं कि उनके मन में ऐसा अर्थ आया नहीं, कैसा बोल रहे हैं। तब रामानंद स्वामी जी बोलते हैं, मैं उनका एकलव्य हूँ, मैं उनको देखा नहीं, उनसे सीखा नहीं, पर मैं उनका ही शिष्य हूँ, मैं उनका एकलव्य हूँ बोलते हैं। तो ऐसे मालाधर स्वामी जी इनकी महिमा को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, और ये एक ऐसी महिमा है, ऐसा सोचकर तिरुवायुमणि कालक्षेप को भी पूर्ण रूप से समाप्त करते हैं मालाधर स्वामी जी। और वररंगार्य स्वामी है ना, आழ்वार तिरुवरंग पेरुमाள் आरायार, उस स्वामी से भी कुछ सीखना रहता है रामानुज स्वामी जी को। तो रामानुज स्वामी जी क्या करते हैं, उनके तिरुमालिगई को जाते हैं और रोज उनकी सेवा करते थे, रोज उनकी सेवा करते, उनको जो चाहिए वो सब करते हैं। एक बार उनको ये तेल मालिश करके स्नान कराते हैं ना, पहले भी देखिए, ऐसा स्नान कराते समय क्या होता है, हल्दी, हल्दी लेकर उसको थोड़ा, उसका चूर्ण बनाकर उससे उनका मालिश कराते हैं रामानुज स्वामी जी। ऐसा करते समय क्या होता है, थोड़ा वो कभी कभी ये चूर्ण भी ना वो अच्छी तरह पाउडर नहीं होता है, तब क्या होता है उसमें बीच बीच में टुकड़े आते हैं ना। तो ऐसा करते समय थोड़ा उनके चर्म में कोई नुकसान हो सकता है। ऐसा स्वामी लगाते हैं, रामानुज स्वामी जी लगाते समय उनके मुख भावनाओं को देखकर, वररंगार स्वामी जी के मुख भावनाओं को देखकर रामानुज स्वामी जी को समझ में आता है कि उनको कुछ तकलीफ हो रही है। तो क्या करते हैं, जो भी हल्दी का चूर्ण है ना, उसको पूरा आ, वहां से दूर करके फिर से हल्दी ले आकर उसको क्या करते हैं, उसको चूर्ण बनाकर करते हैं। तो ये सब देख रहे हैं वररंगारी स्वामी, अपनी मुख भावनाओं को देखकर रामानुज स्वामी जी उस हल्दी को हटाकर फिर से हल्दी ले आकर ये सब कर रहे हैं। तो इनकी इनका मुख विकास के लिए जितना हो सके उतना प्रयत्न कर रहे हैं रामानुज स्वामी जी। ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं। बहुत सारे दिन होने के बाद हाँ, एक दिन ये हुआ, ऐसा होते ही वररंगारी स्वामी रामानुज स्वामी जी को पूछते, अरे आप मुझसे सर्वस्व अपहार करने के लिए ये सब कर रहे हैं क्या, पूरा अपहरण करने वाले हैं क्या, ऐसा बोलते हैं। और आइए आपको एक अर्थ बताना है, वो अर्थ अभी बताता हूं, ऐसा बोलकर वररंगारी स्वामी उनको चरमोपाय के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं, चरमोपाय के बारे में। क्योंकि हमारे संप्रदाय में ये जो चरमोपाय तत्व है ना, यानी जो भी रहस्य त्रय में बताया गया है, ये भगवान का उपाय भाव, ये सब बताया गया है। आचार्य का उपाय भाव जो है ना, वही हमारा संप्रदाय का सार है। उस विषय को रामानंद स्वामी जी को बताते हैं वररंगार्य स्वामी। ऐसा वहां वो बताते हैं, गुरुरेव परम ब्रह्म गुरुरेव परम धनम गुरुरेव परः कामो गुरुरेव परायणम गुरुरेव परा विद्या गुरुरेव परा गतिः यस्मात् तदुपदेष्टासौ तस्मात् गुरुधरो गुरुः आचार्यस्य हरिः साक्षात् चररूपी न संशयः। ऐसे कई सारे शास्त्रों से आचार्य की महिमा को वहां बताते हैं। ऐसा आ, बताते हैं। तो उनसे चरमोपाय के बारे में जान लेते हैं रामानुज स्वामी जी। उसमें ये है कि आचार्य ही सब है। गुरुरेव परम ब्रह्म गुरुरेव परम धनम गुरुरेव परः काम गुरुरेव परायणम गुरुरेव परा विद्या गुरुरेव परा गति। यानी
मंत्र का उपदेश करने वाले आचार्य हैं। विशेष रूप से द्वैमंत्र का उपदेश करते हैं आचार्य। उस द्वैमंत्र का उपदेश करने से वो आचार्य क्या बनते हैं, वो ही हमारे लिए सर्वस्व बनते हैं, सब कुछ बन जाते हैं। गुरुरेव परम ब्रह्मा, हमारे लिए भगवान कौन है, परम ब्रह्म कौन है, गुरु ही है। परम धनम, वही बड़े धन भी, वही हमारे लिए पर काम, यानी जिसको हम दुनिया में बहुत ज्यादा चाहते हैं, वो कौन होना चाहिए, आचार्य ही होना चाहिए। तो ऐसा सर्वस्व आचार्य ही होना चाहिए, इसे शास्त्र बताते हैं। तो ऐसा आचार्य का जो वैभव है ना, उस आचार्य का वैभव को दिखाते हैं, चरमोपाय तत्व को प्रदान करते हैं रामानुज स्वामी जी को। कौन, वररंगार्य स्वामी। और ऐसा भी बताया जाता है कि तिरुवायुमொழி जो है ना, तिरुवायुमொழி के अर्थ विशेषों को रामानुज स्वामी जी ने मालाधर स्वामी जी से जाना, और इनसे तिरुवायुमொழி का जो मूल होता है ना, यानी पाशुर, उन पाशुरों को अरेयर स्वामी से सीखा रामानुज स्वामी जी। कुछ ग्रंथों में ये भी बताया गया है। तो अब तक कितने आचार्य का संरक्षण हो गया, यानी आश्रयण माने उनके पास जाकर वहां से अर्थ पाना। कितने, चार लोग, महापूर्ण स्वामी, गोष्ठी पूर्ण स्वामी, मालाधर स्वामी, वररंगाचार्य स्वामी। और भी एक आचार्य बाकी है, एक आचार्य बाकी है, वो देखेंगे, भविष्य में आएगा। अच्छा, तो यहाँ एक प्रश्न उठता है। अब देखिए, महापूर्ण स्वामी जी का आश्रय करते हैं रामानुज स्वामी जी, क्यों उसके बाद भी इतने आचार्य के पास जाकर ये सब पाते हैं, और ये भी बताया जाता है कि उनको सब मालूम है, तो क्यों ये सब कर रहे हैं। तो रामानुज स्वामी जी के मन में एक इच्छा है, एक इच्छा थी कि यमुनाचार्य स्वामी जी के पादार बिंदु में आश्रय करके उनसे अर्थ पाए, पर ये हुआ नहीं, वो हुआ नहीं ना। इसलिए रामानुज स्वामी जी क्या करते हैं, उनके जो भी शिष्य है ना, उन सभी के पास जाकर अपनी आशा को किसी तरह परिपूर्ण कराना चाहते हैं, ये बात है। और वो आचार्य भी ना इनको क्यों उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इनके साथ हमारा किसी तरह संबंध होना चाहिए। रामानुज स्वामी जी का जो संबंध है वो हमारे लिए उज्जीवनकारी है। तो वो सोचते हैं शिष्य संबंध हो या आचार्य संबंध, इसमें क्या फर्क है, संबंध चाहिए तो हम आचार्य बन जाते हैं। ऐसा वो भी इनको उपदेश करते हैं। तो इनके बाद जो भी आए हैं ना, वो रामानुज स्वामी जी के पादारविंदों के संबंध से वो उज्जीवन पाते हैं। जो इनके पहले थे ना, वो रामानुज स्वामी जी के कोटीर तिरुमुड़ी संबंधम बोलते हैं, उनका तिरुवड़ी संबंधम, इनका तिरुमुड़ी संबंधम, शिरस संबंध ऐसा समझ सकते हैं, उससे उनका उज्जीवन होता है। ऐसा वो करते हैं। और रामानुज स्वामी जी गद्यत्रय, नित्य ग्रंथ, ऐसे ग्रंथों का भी ग्रंथों की भी रचना ये सब करते हैं। गुरु परंपरा प्रभाव में इस प्रकरण में ये बताया गया है। अच्छा, इसके हिसाब से हम देख रहे हैं तो यहाँ वो भी बता दिया। और क्या होता है, रामानुज स्वामी जी ऐसा दर्शन प्रवर्तन कर रहे हैं, यानी संप्रदाय प्रचार कर रहे हैं। करते करते क्या होता है, मंदिर में कई सारे सुधार ले आ रहे हैं ना रामानुज स्वामी जी, तो हम पिछले कालक्षेप में देखें, ऐसा ले आते हैं तो कुछ लोग तो नाराज हो गए ना। जब भी कुछ संस्कार कहीं पर बदलते हैं, आते हैं, तब वहां के कुछ लोग नाराज होंगे। क्योंकि देखिए ना, रामानुज स्वामी जी क्या कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, सभी अच्छी तरह होना चाहिए, भगवान का जो भी कैंकरी है वो सब सही तरह चलना चाहिए, उस पर बहुत स्ट्रिक्टली देखभाल कर रहे हैं। तब क्या होता है ना, कुछ लोग वो सहन नहीं कर पाते, है ना। कोई आकर, और सोचिए ना, कहीं से आकर कांचीपुरम से आए हैं, भूतपुरी में अवतार किए, कांचीपुरम में रहने वाले हैं, वो यहाँ आकर यहाँ ये सब कर रहे हैं। ऐसी भी सोच होती है कभी कभी, है ना। तो कहीं से आकर कोई ऐसा कर रहा है, ऐसी सोच से क्या करते हैं कुछ लोग, देवालय में कैंकरी करने वाले ही क्या करते हैं, सोचते हैं कि स्वामी यहाँ रहे तो हमारे लिए बहुत निर्बंध रहेगा, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये सब बोल रहे हैं ये। तो सोचते हैं इनको हम
इनको हम मार डाले तो, ऐसा कर दिए तो हम इनसे बच सकते हैं, ऐसी सोच आती है किसी को। वो मंदिर में काम करने वाले वो सब मिलकर सोचते हैं ऐसा कुछ करेंगे। और क्या करता है, उनमें से एक मुख्य व्यक्ति रामानुज स्वामी जी जब माधुकर के लिए भिक्षा याचन के लिए आएंगे, तब उनको जहर मिश्रित अन्न दे देंगे, ऐसा एक प्लान करते हैं। तो क्या होता है, वो जो बंदा ऐसा प्लान करता है वो अपने घर आकर वहां अपनी पत्नी को बोलता है, तुम्हें ऐसा विष मिश्र अन्न देना है रामानुज स्वामी जी को। वो बोलते हैं कैसा रामानुज स्वामी जी को मैं दूं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। कितने बड़े हैं वो बड़े आचार्य हैं, उनका ऐसा करना ये महापाप है, मैं करूंगी नहीं। और वो क्या करता है ना, बहुत उसको मजबूर करता है, बहुत फोर्स करता है। तो उस महिला को करना पड़ता है। पर वो क्या करती है ना, जब भिक्षा देना चाहिए, जब हम किसी को खाना दे रहे हैं, भोजन प्रसाद दे रहे हैं ना, प्रसाद देते समय हमें क्या करना चाहिए, ऐसा प्रसाद डालते हैं। प्रसाद डालते समय श्री वैष्णव संप्रदाय में ये होता है कि जितना हो सके उतना हाथों से ही डालते हैं प्रसाद। हाथों से ही प्रसाद का अ, प्रसाद को विनियोग करना, प्रसाद विनियोग हाथों से ही होता है। क्योंकि हमारे संप्रदाय में श्री वैष्णवों का करस्पर्श अति मुख्य है। आजकल क्या है ना, सभी लोग क्या करते हैं, कुछ ग्लव्स पहन के कुछ कुछ करते हैं ना, बाहर 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 के लोग। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हाथों को शुद्ध रखना है। वो तो सदा है, पात्रों को छूते समय भी हाथ शुद्ध करके ही छूते, स्पर्श करना चाहिए। तो यहाँ क्या है ना, हमारे संप्रदाय में हाथों से ही जितना हो सके उतना प्रसाद विनियोग करना है। अब देखिए, ऐसा करते समय कभी कभी तदीयाराधनों में प्रसाद विनियोग करते हैं, परिवेशन करते हैं। ऐसा करते समय क्या होता है, कभी कभी गर्म है तो, चावल बहुत गर्म है तो थोड़ा बहुत कठिन होता है, मुश्किल होता है हाथ से करना। और ऐसे संदर्भों में भी श्री वैष्णव तदीयाराधनों में हाथ से ही करते हैं। हाथ को शुद्ध रखना है और उनका स्पर्श युक्त वही चाहिए। तो जितना हो सके उतना, कुछ सब्जी वगैरह, चावल, और ये सब हाथ से ही करते हैं। और जो लिक्विड होते हैं ना, उनका हाथ से डालना नहीं हो सकता, उसके लिए वो होते हैं। तो जितना हो सके ऐसा। अब देखिए ना, यहाँ ये महिला क्या करती है, रामानुज स्वामी जी को जब प्रसाद देना है, तब कैसा देना है, ऐसा देना चाहिए, अपने हाथ को दिखाते हुए ऐसा देना चाहिए। यदि हाथ को ऐसा करके, हाथ के पिछला पिछला भाग जो है ना, पिछली भाग को दिखाते हुए ऐसा करे तो वो सही नहीं है। वो क्या करती है ना, ऐसा देती है, अपने हाथ को ऐसा दिखाते हुए नहीं, उसके पीछे भाग से ऐसा वो भिक्षा देती है। तो ऐसा देती है, रोज सही तरह देने वाली ये महिला ऐसे दे रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रामानुज स्वामी जी समझ जाते हैं और क्या करते हैं, उस अन्न को कावेरी में ऐसा समर्पण करके उदास होकर बैठ जाते हैं। उनको ये पता लग जाता है कि ये विषमिश्रित है, इस अन्न में जहर है। तब रामानंद स्वामी जी, क्योंकि देखिए ना, कोई ऐसा काम कर सकता है क्या, थोड़ा निर्बंध कर रहे हैं तो इसलिए इनको प्राणों से ही निकालने का, इनकी जान निकालने के लिए कोई तैयार हो जाएगा क्या। रामानंद स्वामी जी ये सहन नहीं कर पाते और क्या करते हैं, कावेरी के किनारे में ही बैठ जाते हैं। कावेरी के किनारे में, ये श्रीरंगम के अंदर भी नहीं आ रहे, कावेरी के किनारे में ही रहते हैं। और सभी लोग देखते हैं ये क्या हो रहा है, रामानंद स्वामी जी प्रसाद नहीं ले रहे हैं, किनारे में भी बैठे हैं। तो सबको ये बात मालूम पड़ती है। यह बात गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी को भी मालूम पड़ती है, गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी को। तो गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी वहां से, कहाँ से, कल देखे थे ना 4 घंटे में, वहां से आते हैं रामानुज स्वामी जी के लिए, रामानुज स्वामी जी के लिए आते हैं। तो कावेरी के किनारे में रामानुज स्वामी जी ना, गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी वहां तक पहुंचते हैं। पहुंचते ही रामानुज स्वामी जी उनको देखकर कावेरी के रेत में
साष्टांग नमस्कार करते हैं। रामानंद स्वामी जी के पास उनके साथ कई सारे शिष्य भी हैं। तो ऐसा साष्टांग नमस्कार करते हैं तो तब क्या होता है, नमस्कार जब हम आचार्य के प्रति करते हैं ना, तब हमें तब तक करना है जब तक वो उठो बोलते हैं, उठने को बोलते हैं, तब तक ऐसा साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। यही क्रम है। आजकल इतना कोई नहीं करता है, पर कुछ लोग आज भी करते हैं। क्या करते हैं ना, जब तक हम उनको उठने को बोलते नहीं है तब तक ऐसा ही साष्टांग प्रणाम करने वाले आज भी है। तो ऐसा ही क्रम था, तो रामानंद स्वामी जी कावेरी के रेत में ऐसा प्रणाम कर रहे हैं। आप सबको मालूम होगा गर्मी में रेत कैसा होता है ना। कावेरी में ऐसा हो जाता है कभी कभी, श्रीरंगम के है ना, कोल्लम का ही रहता है कभी कभी। वहां तक चले जाते हैं, सुबह सुबह कुछ पता नहीं चलता, 6:30 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे तक भी इतना कुछ प्रभाव नहीं रहता। चले जाते हैं, जब तक पानी में रहेंगे ना तब तो कुछ पता नहीं चलेगा। और स्नान करने के बाद बाहर आएंगे तो वहां रेत में पैदल आना पड़ता है किनारे तक। तब ना कुछ लोग जिनका अनुभव नहीं है ना, एक्सपीरियंस नहीं है, वो क्या करते हैं, तो बस वो जाते हैं, अरे जल क्रीड़ा अच्छी तरह करते हैं, और बाद में जब बाहर निकलेंगे ना तभी पता चलेगा रेत कितना गर्म रहता है। तो दास बहुत बार देखा, कुछ लोग ऐसा बहुत बहुत कष्ट से बाहर निकलते हैं, किसी तरह वो बाहर निकलते हैं। कभी कभी वहां के जो कुछ पेपर पेपर प्लेट की तरह कुछ मिल गए तो उनको पैर उनके नीचे रखते हुए, उन पर पैर रखते हुए ऐसा कुछ ना कुछ करके अंत में बाहर निकलते हैं, इतना गर्म होता है नीचे। तो ऐसे रेत में रामानंद स्वामी जी नीचे पड़े हैं, और गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी भी ना उठो ऐसा नहीं बोलते। तब क्या होता है, उनकी गोष्ठी से, रामानुज स्वामी जी की शिष्य गोष्ठी से प्रणतार्तिहर आचार्य स्वामी, जिनको किडाम्बी आचान कहते हैं, वो स्वामी आते हैं और बोलते हैं, अरे ये क्या गुरु शिष्य क्रम है। वो पूछते हैं अपने प्राचार्य को, क्योंकि अपना आचार्य है रामानुज स्वामी जी, उनके आचार्य हैं गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी। तो पूछते हैं, अरे ये क्या क्रम है, एक शिष्य ऐसा है तो इनको ऐसा छोड़ देंगे क्या। ये हमारे स्वामी कैसे है ना, कुसुम सुकुमार है, एक कुसुम की तरह सुकुमार है, सुम कुसुमार है। ऐसे स्वामी को आप कैसे ऐसा रेत में छोड़ सकते हैं। ऐसा वहां बोलते हैं कौन, प्रणतार्ति हराचार्य स्वामी। ऐसा बोलते ही गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी बोलते हैं, रामानुज स्वामी जी को उठने को बोलते हैं, उठो, और बोलते हैं, आज से आज से आप माधुकर के लिए जाएंगे नहीं, माधुकर के लिए जाएंगे नहीं। किडाम्बी आचार्य को बोलते हैं, आज अब से आप ही इनको भिक्षा प्रदान करेंगे। इनको क्या करेंगे, भिक्षा प्रदान करेंगे। या क्या है ना, दास माधुकर, इसके बारे में बताया हूं पहले। मधुकर बोलते हैं, मधुकर किसका नाम है, भौरा, भौरा भी नहीं, वो शहद बनाने वाला, वो हनी भी, मधुमक्खी, मधुमक्खी, जो मधुमक्खी है ना उसको मधुकर कहते हैं। मधुमक्खी मधुकर है संस्कृत में। वो मधुमक्खी क्या करता है, वो कई सारे फूलों के पास जाकर वहां से शहद लेकर एक जगह इकट्ठा करता है। वैसे ही सन्यासियों को भी क्या करना होता है, कई सारे घरों को जाकर वहां से प्रसाद लेकर उसको इकट्ठा करके अंत में खाना होता है। तो वो कई सारे घरों को जाते हैं ना, वहां जाने को माधुकर बोलते हैं, माधुकरम। तो रामानुज स्वामी जी ऐसे ही करते थे पहले। पर क्या होता है, जब ऐसा हो गया तब आचार्य आकर बोलते हैं, आज से ऐसा नहीं जाना, एक ही जगह आप भिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि सन्यासी होते हुए वो पका नहीं सकते, उनको भोजन बनाना निषिद्ध नहीं चाहिए। अग्नि का स्पर्श, अग्नि का उपयोग नहीं करना चाहिए। कौन, किसको, सन्यासी। इसलिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, प्रणतार्थ आचार्य स्वामी जी को नियमन देते हैं, आपको ही रोज रामानुज स्वामी जी के लिए प्रसाद बनाना है। क्योंकि कई सारे शिष्य थे, पर इनकी तरह आचार्य के प्रति भक्ति
आचार्य पर प्रेम किसी और का नहीं है, इसलिए उनको यह कैंकर्य देते हैं आचार्य गोष्ठीपूर्ण स्वामी। तो दास अक्सर दास के उपन्यासों में बताता हूँ कि हम कई बार ये बात करते रहते हैं कि रामानुज स्वामी जी 18 बार गोष्ठीपुरम गए, पर कभी गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी कितने बार श्रीरंगम आए उसके बारे में सोचते नहीं है, बात करते नहीं। जब तिरुवायुमणि कालक्षेपम रुका था, कौन आए? गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी आए। उस तिरुवायुमणि का प्रारंभ करते समय कौन थे? गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी। जब इनके प्रसाद में, इनके अन्न में जहर का मिश्रण हुआ, तब कौन आए? गोष्ठीपूर्ण। तो रामानुज स्वामी जी उनके पास बहुत बार गए हैं, ऐसे ही गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी भी इनके पास इतने बार आए हैं, इनके लिए आए। अरे शिष्य का 18 बार जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पर आचार्य को अपने शिष्य के पास इतनी बार आना वो आश्चर्य की बात ही है। तो ऐसा गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी क्या करते हैं? इनको बचाते हैं। रामानुज स्वामी जी को आदेश देते हैं। तब से हमारे संप्रदाय में ऐसा हुआ है कि सन्यासी जो भी है, जिस मठ के भी हैं, वो क्या करते हैं, एक गृहस्थ से भिक्षा पाते हैं। तब भी भिक्षा ही कहते हैं उसको आज तक। तोताद्री मठ हो, कोई और मठ हो, वहां स्वामी जी की भिक्षा हो गई क्या, ऐसा ही व्यवहार है, क्योंकि उनको भिक्षा ही लेना चाहिए। तो एक रहते हैं, वो जो रहते हैं ना, वो पकाकर उनको भिक्षा देते हैं, भिक्षा प्रदान करते हैं। अच्छा, एक हुआ। ऐसा रामानुज स्वामी जी रह रहे हैं। बीच में एक वृत्तांत। यज्ञमूर्ति नामक एक बड़े विद्वान है, उनका नाम क्या है? यज्ञमूर्ति। वो काशी में जाकर वहां कई सारे विद्वानों को जीत कर बड़े गर्व के साथ वो आते हैं। वो अद्वैती है, अद्वैती है, अद्वैती सन्यासी है, एक दंडी सन्यासी है। वो क्या करते हैं, कई सारे प्रदेशों को जाते जाते वहां के विद्वानों को जीतते जीतते श्रीरंगम भी आते हैं। श्रीरंगम आते हैं और श्रीरंगम आकर यहाँ रामानुज स्वामी जी को वाद के लिए बुलाते हैं। तो कोई वाद के लिए बुलाता है तो जाना पड़ता है, नहीं तो अपना संप्रदाय को वहाँ सुरक्षित नहीं करें, ऐसा हो जाएगा ना। इसलिए जाना पड़ता है। रामानुज स्वामी जी भी वाद के लिए तैयार हो जाते हैं। वाद के प्रारंभ के पहले पहले ये बात करना पड़ता है ना कि बाद में जो जीतता है वो क्या करेगा, जो हारता है वो क्या करेगा। तो यज्ञमूर्ति बोलते हैं, यदि वाद में मैं हार गया तो मैं आपके पादों को मेरे सर पे धारण करूंगा, आपका ही नाम दास रखूंगा और आपका शिष्य बनकर आपके सिद्धांत में प्रवेश कर लूंगा। तो इतना अहंकार है उनका उस समय में कि मैं जीतूंगा, मैं हारूंगा नहीं। हार गया तो मैं पूरी तरह बदल जाता हूँ, ऐसा एक दृढ़ निश्चय था एक मूर्ति में। रामानुज स्वामी जी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करते। रामानुज स्वामी जी कहते हैं, यदि मैं बाद में हार गया तो मैं ग्रंथ संन्यास ले लूंगा। क्या? ग्रंथ संन्यास, यानी इसके बाद किसी ग्रंथ की रचना भी करूंगा नहीं, मैं ग्रंथ संन्यास ले लूंगा। पर रामानुज स्वामी जी कभी ये नहीं बोलते हैं कि मैं संप्रदाय को छोड़कर आ जाऊं, क्योंकि आचार्य के द्वारा जो उपदिष्ट संप्रदाय है ना, उस संप्रदाय को छोड़ नहीं सकते। कभी कभी ऐसा बताया जाता है, मति दौर्बल्यात न मत न मत मत दौर्बल्यम, मति दौर्बल्यात न मत दौर्बल्यम बोलते हैं। अभी देखे ना, कोई हमें वाद के लिए पुकारता है, हम जाते हैं, समझे वहां हार गए, इससे ये नहीं होता है कि हमारा मत ही गलत है ना। इससे ये पता होता है कि हम वहां उसका स्थापन नहीं कर पाए, उतना ही है ना। तो वहां हमारी मति, हमारा दिमाग दिमाग वो दुर्लभ है, हाँ वो दुर्बल है, वो पता चलता है। इससे ये नहीं होता है कि हमारा मत ही दुर्बल है। इसे रामानुज स्वामी जी ये नहीं कहते कि मैं परिवर्तन करूंगा, है ना।
ये नहीं करने के लिए तैयार है रामानुज स्वामी जी। तो वाद चलता है, वाद शुरू होता है, दोनों मत गजों की तरह वाद कर रहे हैं। ऐसा चलता है चलता है चलता है, कितने दिनों तक चलता है? 16 दिनों तक चलता है। 17वां दिन, 17वां दिन क्या होता है, वो यज्ञमूर्ति बहुत प्रबल वाद करते हैं, जिसका समाधान रामानुज स्वामी जी के मन में उस समय में स्फुरित नहीं होता है। तो रामानुज स्वामी जी थोड़ा नाराज होकर वहां से ऐसा उस दिन वहां से प्रस्थान करते हैं, बोलते हैं कल देखेंगे। ऐसा वहां से प्रस्थान करते हैं। वो जब वहां से निकल रहे थे ना, थोड़ा सर झुकाकर ऐसा निकले थे, तो यज्ञमूर्ति समझे हाँ, लगभग वाद समाप्त होने वाला है। ऐसा सोचते हैं यज्ञमूर्ति, और रामानुज स्वामी जी जाते हैं, अपने मठ को जाते हैं, वहां भगवान को उस समय जो पूजा करना है वो पूजा सब करते हैं, उनको भगवान को भोग लगाते हैं। पर वो स्वीकारते नहीं, इच्छा वो स्वीकारते नहीं, भगवान की तिरुवाराधन, भगवान की पूजा जो भी करना है, भगवान की तिरुवाराधन वो सब करके थोड़ा भगवान पर गुस्सा भी दिखाते हैं। अरे भगवान, ऐसा कर दिया आप, जो नाथमुनि स्वामी जी के द्वारा, यमुनाचार्य स्वामी जी के द्वारा रक्षित संप्रदाय है, इस संप्रदाय को मेरे समय में मेरी वजह से एक पराजय को देखना है क्या? ये कैसी लीला आप खेल रहे हैं? ऐसे रामानुज स्वामी जी ऐसा भगवान के सनिधि में विज्ञापन करके रात को नींद लेते हैं। तब उनके आराध्य देवता कौन है? वरदराज भगवान। अरे रामानुज स्वामी जी को जब भी मदद चाहिए होती है ना, आने वाले भगवान कौन है? वरदराज भगवान। विंध्याटवी में इनकी आपत्ति हुई, तब कौन आए? अब बाद में उनका आपत्ति हुई, कौन आ रहे हैं? तो वरदराज भगवान इनके सपने में आते हैं और बोलते हैं, अरे आप क्यों उदास हो रहे हो, इतना गुस्सा कर रहे हो आप? कुछ भी नहीं। आपके जो परमाचार्य यमुनाचार्य स्वामी जी हैं, वो सिद्धित्रय ग्रंथ में जो भी बात कहे हैं, जो भी जवाब दिए हैं, उनको याद रखो। उनका उनको याद रखकर उन युक्तियों से आप जीत जाओ, और आप उदास मत हो। आपके लिए एक शिष्य तैयार कर रहे हैं, आपके लिए एक समर्थ शिष्य को तैयार कर रहे हैं हम। ऐसा बोलते हैं, भगवान सपने में आते हैं। और रामानंद स्वामी जी भी ना अगला दिन सुबह उठते हैं तो वो सपने में जो भी देखे ना, वो बहुत आश्चर्यजनक है। इसलिए बहुत प्रकाश के साथ, एक उत्साह के साथ रामानंद स्वामी जी वो 18वां दिन वाद में प्रवेश करते हैं। पिछले दिन वो थोड़ा सर झुकाकर चले थे, और 18वां दिन आते हैं शेर की तरह। शेर की तरह आते हैं। यज्ञमूर्ति भी ना देखते हैं रामानुज स्वामी जी के आने को, देख कर हम कल देखने वाले हैं तिरुप्पावे में। சீரிய சிங்கமறிவுத்தி விழித்து வேரி மயர் பொங்கைய பாடும் பேர்ந்துதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு உதருமா போலே सीरिय सिंगम। जैसा एक शेर आएगा वैसा आपको आना है गोदा जी। तिरुपावे में प्रार्थना करती है, तो रामानुज स्वामी से एक शेर की तरह आते हैं। आते ही यज्ञमूर्ति उनको देखकर समझ जाते हैं, अरे बीच में कुछ ना कुछ हुआ है। क्योंकि कल जब वो जा रहे थे ना, तब उनका उनका वो जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो अलग था। आज जब आ रहे हैं, वो पूरी तरह अलग है। तो बीच में कुछ ना कुछ हुआ है, अवश्य यहाँ भगवान का खेल कुछ ना कुछ है, ये समझ जाते हैं यज्ञमूर्ति। और क्या करते हैं, रामानुज स्वामी जी के आते ही वाद सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। यज्ञमूर्ति सीधा जाते हैं, सीधा जाकर रामानुज स्वामी जी का साष्टांग प्रणाम करके बोलते हैं, स्वामी जी दास हार गया, दास को स्वीकार कर लीजिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं आपके संप्रदाय का ही अनुयायी बन जाऊंगा, अनुचर बन जाऊंगा। ऐसा बोलकर यज्ञमूर्ति रामानुज स्वामी जी के शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? वाद करना है, मैं कुछ वाद प्रस्तुत करता हूँ, प्रतिवाद करता हूँ, ऐसा बोलते हैं रामानुज स्वामी जी। स्वामी जी, आपके पास भगवान की
कृपा है, भगवान का अनुग्रह परिपूर्ण है, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोलकर वो शिष्य बनने के लिए तैयार हो। रामानुज स्वामी जी कहते हैं, अच्छा आप ये कर रहे हो, पर जो प्रश्न आप कल उठाए थे उनका जवाब तो देना पड़ेगा ना। ऐसा बोलकर कई सारे प्रमाणों को लेकर, युक्तियों को लेकर, वो जो भी सवाल किए थे ना, उनका जवाब देते हैं रामानुज स्वामी जी। और यज्ञमूर्ति भी ना पूरी तरह इनके प्रति शरणागत हो गए। तब रामानुज स्वामी जी इनको स्वीकार करते हैं। इनको ये जो भी अब तक रहे हैं ना, उस जीवन विधान के लिए प्रायश्चित इत्यादि कराकर इनको त्रिदंड संन्यास भी देते हैं, क्योंकि ये पहले से सन्यासी थे, एकदंडी थे पर सन्यासी थे। इसलिए त्रिदंडी सन्यासी बनाते हैं उनको। और उनको क्या करते हैं ना, अपना नाम देते हैं। क्या है इनका नाम? एम्बेरुमानार। रामानुज स्वामी जी का नाम है एम्बेरुमानार, वो नाम देते हैं। पर उससे खुश नहीं होते रामानुज स्वामी जी, क्योंकि इनको हराने में किसकी सहायता मिली है? वरदराज भगवान। और वरदराज भगवान की सहायता मिली है, तो उनका भी नाम रखना चाहते हैं। वरदराज भगवान का नाम है पेर अरुणाड़ पेरुमाள்। अरुणाड़ पेरुमाள் बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरुणाड़ पेरुमाள்। इसी प्रवचन में 10 बोला था ना अभी अभी। यहाँ सा प्रवचन वहां बोला था अभी अभी, इस महीने में भी कहीं बोला था ये इसके बारे में। तो अरुणाड़ पेरुमाள் एम्बेरुमानार, दोनों नामों को जोड़ते हैं। दोनों नामों को जोड़ते हैं। अरुणाड़ पेरुमाள் एम्बेरुमानार, बड़ा सा नाम है इनका, देवराज भगवान का और रामानुज स्वामी जी का, भगवान और आचार्य दोनों का जो नाम है ना, उन दोनों को जोड़कर रामानुज स्वामी जी एक नाम देते हैं, अरुणाड़ पेरुमाள் एम्बेरुमानार। उनको स्वीकारते हैं, जाकर अपने जो तिरुवाराधन भगवान है ना, उनका दर्शन दिलाते हैं और बोलते हैं, अरे इनका दर्शन ले लो, इन्होंने आपको इस संप्रदाय को ले आया है ना, इनकी करुणा से ही आप इस संप्रदाय को आए हैं, इनका दर्शन ले लो, ऐसा बोलते हैं। और उनको सांप्रदायिक जो भी अर्थ है, दिव्य प्रबंध इत्यादि जो भी है ना, वो सब सिखाते हैं। वो सब सिखाते हैं। और अब देखिए ना, ये जो है यज्ञमूर्ति, ये तो अद्वैती थे, बदल गए, आज ऐसा बन गए। क्या होता है कभी कभी, जो अन्य संप्रदाय से आते हैं, कहीं और से आते हैं, तो उन पर सबका ऐसा भाव रहता है, अरे आज ही तो आए हैं, उस संप्रदाय से तो ही उस संप्रदाय से ही तो आए हैं, ऐसा एक भाव रहता है। उसको तोड़ना चाहते हैं रामानुज स्वामी जी। इसलिए क्या करते हैं, कुछ शिष्य रामानुज स्वामी जी को आश्रय करने के लिए आते हैं। अनंताழ்वान, मरुदूर नंबी, ऐसे कुछ लोग हैं, तोंडलूर नंबी, ऐसा कुछ लोग हैं। जब वो आश्रय करने के लिए आते हैं ना, रामानुज स्वामी जी क्या करते हैं, उनको अरुणाल पेरुमाள் पेरुमानंद, उनका संस्कृत में नाम दयापाल मुनि बोलते हैं। अरुणाल, उसका संस्कृत अनुवाद होगा दयापाल। ओके, दयापाल मुनि कहते हैं उनको। उस दयापाल मुनि के श्री चरणारविंदों में श्री चरणारविंदों में उनका आश्रय कराते हैं रामानुज स्वामी जी। तो जो शिष्य आते हैं उनके पास, वो उनको साक्षात स्वीकार न करते हुए दयापाल मुनि के पास भेजते हैं। अच्छा, ऐसा जब भेजते हैं ना, अब क्या कर रहे हैं देखिए ना, सबको दिखा रहे हैं कि ये अभी किसी अन्य संप्रदाय से आए हैं, तो भी ये आचार्य स्थान में रहने के लिए लायक एक व्यक्ति है, योग्य एक व्यक्ति है। इसलिए इनको कभी थोड़ा कम करके देखना नहीं, नीचे देखना नहीं, ये एक स्टेटमेंट करते हैं रामानुज जी। तब क्या होता है ना, ये सब जो आए हैं अनंत ताड़वान, ये सब जाते हैं दयापाल मुनि के सन्निधि को और बोलते हैं, स्वामी जी आप ही कृपा कीजिए, रामानुज स्वामी जी की आज्ञा है। तब पहले क्या बोलते हैं, ये स्वीकारते नहीं है। और ये कैसा है, आप कभी देखे हैं, ताल वृक्ष रहते हैं ना, ताल वृक्ष, ताल फल बोलते हैं, ताड़ फल भी बोलते हैं, पाम ट्री, पाम ट्री होता है ना, उसमें काला सा वो फल रहता है। अच्छा,
ताल फल बोलते हैं। ये बोलते हैं कुருவி தலையிலே पनंगाई வைத்தாற் போலே। यानी अर्थ क्या है ना, एक छोटा सा चिड़िया है, चिड़िया के ऊपर ये ताल फल आकर गिरा तो कैसा रहेगा? वो सहन नहीं कर पाएगा ना। छोड़ो, इसके ऊपर गिरा नहीं ऐसा मत छोड़ो, उस पर ये रखा जाता है तो ये उसका वो जो वजन है ना वो उठा पाएगा क्या? तो वो बोलते हैं, दयापाल मुनि बोलते हैं, अरे मैं तो छोटा आदमी हूँ, एक चिड़िया की तरह हूं मैं, मुझ पर स्वामी जी इतना बड़ा भार, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। ऐसा कौन बोलते हैं? दयापाल मुनि। और बोलते हैं कभी ऐसा मत मानो कि मैं आपका आचार्य हूं। रामानंद स्वामी जी ही आपके आचार्य हैं, उनके तिरुवड़ी ही आपके लिए शरण है। ऐसा बोलकर उनको स्वीकारते हैं कौन? दयापाल जी। ऐसा यज्ञमूर्ति स्वामी जो है ना, वो यज्ञमूर्ति, यानी यज्ञमूर्ति अंत में क्या बने? दयापाल मुनि बने। ऐसा दयापाल मुनि में बने। उसके बाद अब हम देखे हैं कि एक अनंतारिवान जो है ना, अनंत सूरी कहते हैं उनको, वो रामानुज स्वामी जी का शिष्य बन गए। रामानुज स्वामी जी, दयापाल मुनि का शिष्य बनना सब एक ही है। एक बार क्या होता है, रामानुज स्वामी जी तिरुवायुमொழி का व्याख्यान कर रहे होते हैं। तिरुवायुमொழி का व्याख्यान व्याख्यान करते समय क्या होता है, तिरुमला के बारे में एक भाषण, तिरुमला के बारे में एक भाषण, उसमें आता है सिंधु मगड़म तिरुवेंगडम। वहां तिरुमला में जो भी फूल के पौधे हैं, उनमें से फूल सभी नीचे गिर रहे हैं और बिखर रहे हैं। सिंधुपू मगड़म तिरुवेंगडम ऐसा बताया गया है उस भाषण में। तो रामानुज स्वामी जी सोचते हैं, अरे षटकोप स्वामी जी तभी गए हैं कि वहां के जो भी फूल है ना वो सब नीचे धरती में गिर रहे हैं। तो रामानुज स्वामी सोचते हैं, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वहां के जो भी फूल के पौधे हैं ना, उनसे वो फूल लेकर भगवान को देना है, भगवान को समर्पण करना है। ऐसा समर्पण करना है, समर्पण करने के लिए कौन तैयार है? समर्पण करने के लिए कौन तैयार है? ऐसा अपने कालक्षेप गोष्ठी में पूछते हैं। उस कालक्षेप गोष्ठी में कोई भी तैयार नहीं था पहले, कोई भी तैयार नहीं, क्योंकि सभी सोच रहे हैं अरे तिरुमला में रहना है और वहां ये कहीं में लगे रहना है तो जीवन भर वहां रहना है। ऐसा नहीं कि वहां जाना है कुछ संदेश लेकर वापस आना, ऐसा नहीं है ना, वहीं रहना है। आप देखें तो तिरुमला में आज तो इतनी सुविधाएं हैं तिरुमला में, तब तो कुछ भी नहीं था। रामानंद स्वामी जी तिरुमला में क्या क्या संस्कार ले आए हैं, वो एक अलग बात है, एक बड़ा विषय है। वेंकटाचल इतिहास माला इत्यादि ग्रंथों में बहुत रामानंद स्वामी जी का जो कंट्रीब्यूशन है ना, उनका जो योगदान है, उसके बारे में बताया गया है। रामानुज स्वामी जी के समय में ही पहले वहां मंदिर के सामने या मंदिर के बाजू में वीथी बनाते हैं रामानुज स्वामी जी। तब तक भगवान का ब्रह्मोत्सव के लिए तिरुमला से नीचे तिरुचानूर आ जाते थे भगवान, क्योंकि ब्रह्मोत्सव कहीं पर करना है तो वीथी चाहिए ना भ्रमण के लिए। वीथियां भी नहीं थी तिरुमला में। रामानुज स्वामी जी के समय में ही वहां के एक राजा की सहायता से स्वामी जी ये सब करते हैं। तो ये अलग सा चरित्र है वो। तो यहाँ क्या है, रामानंद स्वामी जी अपने कालक्षेप गोष्ठी में पूछते हैं, कोई जाने के लिए तैयार? सभी सोचते हैं अरे वहां कुछ भी सुविधाएं नहीं रहती हैं। आजकल लोग पूछते हैं ना, कहीं पर दिव्य देश है वहां जाकर कुछ कहीं कहीं करना है तो क्या पूछते हैं, अरे पास में डॉक्टर है क्या, बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है क्या, वहां पास में स्टेशन रेलवे स्टेशन है क्या, स्कूल है क्या, ये है क्या, वो है क्या, सब पूछते हैं ना। मुख्य रूप से इंटरनेट मिलता है क्या, ये सब पूछते हैं ना। कहीं जाना है तो पहले ये सब विचार करके ही जाते हैं। अरे कहीं एक हफ्ते के लिए जाना है तो भी ये सब पूछ कर ही जाते हैं। तो पूरा जीवन बिताना है तो सब लोग सोचते हैं अरे वहां कुछ सुविधाएं नहीं रहते हैं, हम वहां जाएंगे नहीं।
और तब वहाँ ठंड भी, आज भी है ना, बहुत ठंड रहता है। और वहाँ वन्य प्राणी जैसे बाघ, ऐसे बहुत सारे अ, जानवर भी रहते हैं, अभी भी है ना। अभी भी जब कोरोना के पीरियड में, जब वहाँ मनुष्यों का आना जाना कम हुआ ना, तब वो सब आने लगे। जब तक हम रहेंगे ना तब तक आएंगे नहीं। हम उनसे जितना डरते हैं ना, उससे ज्यादा वो हमसे डरते हैं। यानी कितने जानवरों को हम मार चुके हैं। पर वहां आज तक है। तो तब सोचिए ना, ऐसे रोड्स भी नहीं थे, ये सब नहीं था, तो वहां जाने के लिए सभी लोग डरते थे। उस गोष्ठी में सिर्फ एक स्वामी खड़े हुए। सभी सोचे नहीं जाएंगे, एक स्वामी खड़े हुए, वह अनंत से अनंताळवान खड़े हुए। और तब रामानुज स्वामी जी उनको देखकर बोलते हैं, अरे यही अनंत आन पिल्लई है। आन पिल्ले माने पुरुष, यही पुरुष है। क्योंकि ऐसा ही दुनिया में भी क्या व्यवहार है, जो धैर्यशाली है वो पुरुष है ना। ऐसा कभी कभी बच्चों के बीच में भी होता है, अरे तू मर्द है तो करो, करके दिखाओ, बोलते हैं ना। तो पुरुष है तो धैर्यशाली होते हैं। तो सिर्फ यही वहां खड़े होते हैं, इसलिए इनका नाम भी बना अनंतान पिल्लई। शायद इसलिए ही उनको अनंत पुरुष कहते हैं। पुरुष कहते हैं ना, तो वही पुरुष है, क्योंकि डरे नहीं। और रामानुज स्वामी जी की आज्ञा का परिपालन करने के लिए सीधा तिरुमला चले जाते हैं। वहां जाते हैं और वहां एक तालाब बनाते हैं फिर, और उसका नाम रखते हैं रामानुजन। आचार्य का नामकरण करते हैं एक तालाब को। वो तालाब आज तक है। वहाँ अनंताळवान का जो बगीचा है ना, अनंताळवान का बगीचा है, वहां गए तो वहां वो तालाब अब तक है। रामानंद स्वामी जी का नाम रखकर वहां एक बगीचा बनाकर, वहां से फूलों को लेकर माला चढ़ाते थे हमारे अनंत स्वामी। तो वही अनंत पुरुष बने, हो गया। और उसके बाद रामानंद स्वामी जो तिरुवायुमणि कालक्षेप जो है ना, वो कालक्षेप समाप्त करते हैं। कालक्षेप समाप्त करते हैं और रंगनाथ भगवान के पास जाकर अनुमति पाते हैं। वो बोलते हैं, स्वामी जी कुछ दिनों तक दास यात्रा के लिए निकलता हूं। दास को तिरुमला जाना है, तिरुमला यात्रा करना है, ऐसा अनुमति लेकर रामानंद स्वामी जी श्रीरंगम से पधारते हैं। श्रीरंगम से पधारते हैं, वो तिरुकोवलूर इत्यादि दिव्य देशों का मंगलाशासन करते करते पहले कांचीपुरम पहुंचते हैं। कांचीपुरम पहुंचते हैं और कांचीपुरम में वहां वरदराज भगवान का मंगलाशासन करते हैं। हाँ, दर्शन करते हैं, वहां अनंत सरस में स्नान करते हैं। ये सब होता है वहां, ये सब होता है। और वहां से तिरुमला पधारते हैं स्वामी जी। सीधा तिरुमला नहीं, तिरुपति तक जाते हैं। तिरुपति तक जाते हैं। वहां बीच में जब कांचीपुरम से तिरुमला जा रहे थे ना, तब क्या होता है, मार्ग में जाते जाते इनको बीच में समझ में नहीं आता है कहाँ जाना है, कैसा जाना है। थोड़ा मार्ग से भटक जाते हैं रामानुज स्वामी जी और उनके शिष्य। तब क्या होता है ना, वहां कोई काम करने वाला वो बीच में मिल जाता है और उसको पूछते हैं, अरे कैसा जाना है, कहाँ जाना है। तब वो बताते हैं, आपको तिरुमला जाना है तो ऐसा चाहिएगा। वो मार्ग प्रदर्शन करता है। तब रामानुज स्वामी जी ना, वो सोचते हैं कि ये तिरुमला यात्रा और अर्चिरादि मार्ग, इन दोनों को सदा हम मिलाकर मिलाकर बोलते हैं ना। तो वो अर्चिरादि मार्ग के अनुसंधान में थे शायद, पता नहीं। पर रामानुज स्वामी जी को लगता है कि ये अमानव है। अर्चिरादि मार्ग में जब एक मुक्तात्मा जाता है ना, जब एक मुक्तात्मा शरीर को छोड़कर परम पद के लिए जाता है, मार्ग मध्य एक अमानव आता है। कौन है? अमानव बोलते हैं। वो अमानव आकर इस मुक्तात्मा को एस्कॉर्ट करते हुए जाता है। एस्कॉर्ट आतिवाहिक बोलते हैं। कई सारे आतिवाहिक होते हैं, कोई अमानव परम पद से आते हैं। परम पद से आकर इनको यहाँ से कुछ कुछ वो मार्ग तक, पूरा मार्ग नहीं, बीच में आते हैं। वहां वो अमानव एस्कॉर्ट करते हैं। ये जो मार्ग निर्देश किया है ना, इसको देखते ही रामानुज स्वामी जी को लगता है ये अमानव ही है। ऐसा वहां साष्टांग नमस्कार करते हैं। वो साधारण सा कोई काम करने वाला आदमी है,
पर इनकी भावना ऐसी हो गई कि यह मानव ही है। तो, तो रामानुज स्वामी जी उनका साष्टांग करते हैं। रामानुज स्वामी जी साष्टांग कर लिए तो उनके शिष्य क्या करेंगे? वो सभी उसका साष्टांग करते हैं। ग्रंथ में इसके बारे में नहीं है, पर वो व्यक्ति ना, वो क्या सोचा हुआ होगा पता नहीं। अरे एक बड़े सन्यासी वो पैरों में गिर रहे हैं, उनके पीछे बड़ी गोष्ठी, शिष्यों की गोष्ठी, वो सभी इसके पैरों में गिर रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा हैरान हुआ होगा अवश्य। तो रामानुज स्वामी जी वहां से निकलते हैं, तिरुपति जाते हैं। तिरुपति जाते हैं, तिरुपति जाकर वहां एक राजा है, वहां का जो राजा है उसको अपना शिष्य बना लेते हैं रामानुज स्वामी जी। उस वहां का वो जो शिष्य है ना, विठल देव बोलते हैं उसका नाम। उसको अपना शिष्य बनाते हैं रामानुज स्वामी जी। और तिरुमला के बारे में बताना शुरू किया तो वो अलग सा एक आलक्षेप हो जाएगा। पर उस राजा की सहायता से ही रामानुज स्वामी जी कई सारे कैंकर्य कर पाते हैं। तो इसलिए उस राजा को पहले ऐसा अपना शिष्य बनाते हैं। और क्या होता है, हाँ, विठल देवन ऐसा ही बताया गया है, उसको अपना शिष्य बनाकर तिरुपति में ही रह रहे हैं स्वामी जी। अब जो भी तिरुमला में है ना, अनंताळवान इत्यादि लोग, वो क्या करते हैं, रामानुज स्वामी जी यहाँ पधारे हैं इस बात को सुनकर वहां से नीचे आते हैं, तिरुपति को आते हैं और स्वामी जी को प्रार्थना करते हैं, स्वामी जी आपको तिरुमला मंगला शासन के लिए आना है, वेंकटेश्वर भगवान का मंगला शासन करना है। तब रामानुज स्वामी जी कहते हैं नहीं, हम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि आಳ್वार जो भी तिरुमला का मंगला शासन किए ना, वो कोई भी ऊपर तक गए नहीं, क्योंकि वो मानते हैं कि वो जो पर्वत है ना, वही अत्यंत महत्वपूर्ण है, आदिशेष। इसलिए उस पर्वत पर चढ़े नहीं, नीचे से भगवान का मंगलाशासन करके चले गए सभी आಳ್वार, ऐसे बोला जाता है। तो रामानुज स्वामी जी बोलते हैं, जिस पर्वत पर आಳ್वार भी चढ़े नहीं, तो हम कैसे चढ़ेंगे? हम चढ़ेंगे नहीं, बोलते हैं रामानुज स्वामी जी। तब अनंत आಳ್वार इत्यादि वो जो शिष्य है ना, वो बोलते हैं, स्वामी जी आप चढ़ेंगे नहीं तो हम कैसे चढ़ेंगे, हम भी चढ़ेंगे नहीं, ऐसा बोलते हैं। पर देखिए ना, ये वहां गए नहीं तो वहां कैंकर्य कैसा होगा। इसलिए रामानुज स्वामी जी अंत में अंगीकार करते हैं, अच्छा आऊंगा। और क्या करते हैं, अपने शरीर को शुद्ध बनाते हैं, अत्यंत शुद्ध बनाकर। और रामानुज स्वामी जी वहां से तिरुमला में आ, चढ़ते हैं, तिरुमला को चढ़ते हैं। ये हम पहले भी देखे हैं। एक मुक्तात्मा जब परम पद को पहुंचता है ना, वहां आदिशेष के ऊपर भगवान विराजमान होते हैं, तिरुपति में देखे थे। नित्यन पंचशयन तीन मेल ये वहां बोला था दास। तो वहां आदिशेष पर एक कदम रखकर, एक पाद रखकर ऊपर जाता है मुक्तात्मा। तो रामानुज स्वामी जी ऐसे ही सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जैसा एक मुक्तात्मा आदिशेष जी पर पैर रखकर जाता है, वैसे ही हम जा रहे हैं, ऐसे ही भावना से रामानुज स्वामी जी चढ़ते हैं। ये वेंकटाचल इतिहास माला में देखें तो कई सारे अ, अन्य प्रकार से भी कुछ विषय वर्णन है। ऐसा एक बार रामानुज स्वामी जी अपने घुटनों पर ही पूरा चले, तिरुमला योड़ुग में आता है ये सब विषय, ऐसा भी कहा जाता है। तो गुरु परंपरा प्रभाव में तो ऐसा ये पादेन अध्यारोहति, जैसा आदिशेष पर पाद रखकर मुक्तात्मा परमात्मा के पास जाता है, वैसे रामानुज स्वामी जी भी तिरुमला पे चढ़ते हैं। रामानुज स्वामी जी रास्ते के बीच में है, तब इनको स्वागत करने के लिए श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी आते हैं ऊपर से, बीच मार्ग में, मार्ग के बीच में क्या करते हैं, भगवान का तीर्थ प्रसाद ये सब ले आते हैं श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी। रामानुज स्वामी जी उनका नमस्कार करके उनको पूछते हैं, स्वामी जी अरे आप ही आ गए, अरे किसी अन्य व्यक्ति को आप भेज सकते थे ना। तो वो बोलते हैं, मैं तिरुमला में चारों ओर देखा, तिरुमला में चारों ओर देखा, मुझसे नीच आदमी कोई दिखा नहीं, इसलिए दास ही आ गए हम। ऐसा बोलते हैं कौन? श्री। तो ऐसा नैतिक अनुसंधान होना चाहिए। हमें कभी ऐसा नहीं सोचना है मैं सबसे बड़ा,
मैं क्या सोचना है, मैं सबसे नीच हूँ। हनुमान जी वही बोलते हैं ना, हनुमान जी बोलते हैं, मत्तः प्रत्यवरः कश्चित् नास्ति सुग्रीव सन्निधौ। सुग्रीव की गोष्ठी में मुझसे नीच कोई और नहीं है। हमें पूछे तो हम क्या बोलेंगे, वानरों में श्रेष्ठ कौन है, वानर में श्रेष्ठ कौन है, हनुमान जी। पर वो बोलते हैं मुझसे नीच कोई और नहीं है सुग्रीव के सनिधि में। तो वहां श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी ऐसा कहते हैं, अरे मैं बहुत ध्यान से देखा, कोई भी मुझसे नीचा नीच दिखा नहीं। इसलिए दासी आ गया बोलते हैं, ऐसा नीचा अनुसंधान करते हैं। उनका नमस्कार करके उनके साथ रामानुज स्वामी जी तिरुमला पधारते हैं और जाकर वहां जिस क्रम से वहां जो कोनेरी स्वामी पुष्करणी है वहां स्नान करते हैं, वहां से भगवान का मंगलाशासन करने के लिए जाते हैं। और भगवान का मंगलाशासन करके वहां कुछ देर रहकर रामानुज स्वामी जी बोलते हैं, हम अब यहाँ से शुरू होंगे, क्योंकि उनका थोड़ा संकट हो रहा है वहां वहां पैर रखने में। पर श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी कहते हैं, एक दिव्य देश को आ गए तो यहाँ 3 रात तक रुकना है, 3 दिन रुकना है। समझ, अरे ये कैसी बात हो गई, पर आचार्य की आज्ञा है तो क्या करते हैं। अच्छा, कुछ भी प्रसाद न पाते हुए उपवास के साथ 3 दिन वहां रहकर भगवान का खूब मंगला शासन करते हैं। और तीसरा दिन जब वहां से उनको पधारना था, तब एक बार भगवान का मंगला शासन के लिए जाते हैं। तब वहां के वेंकटेश्वर भगवान उनको बोलते हैं, हमारे दक्षिण ग्रह में, भगवान का दक्षिण ग्रह क्या है, श्रीरंगम है, तिरकवीड। श्रीरंगम में आपको ऐश्वर्य दिए हैं, याद है ना, ऐसा कहते हैं। यानी रंगनाथ भगवान जो इनको ऐश्वर्य दिए हैं उसको वो भी अंगीकार कर लेते हैं, अपनी सहमति वहां वेंकटेश्वर भगवान भी दिखाते हैं। बोलते हैं हमारे दक्षिण घर में हम वो दिए हैं ना, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। और उसके बाद रामानंद स्वामी जी भी तिरुमला से पधारते हैं, और पधारते हैं श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी के सन्निधि में, तिरुपति में रहते हुए 1 साल, साल भर श्री रामायण कालक्षेप सुनते हैं। श्री रामायण कालक्षेप सुनते हैं कौन, रामानंद स्वामी जी। किनके सन्निधि में, श्री शैलपूर्ण स्वामी जी के सन्निधि में। तो पांचवा आचार्य है। तो ऐसा कालक्षेप चलता है। उस कालक्षेप के सातुमरे के बाद जो हुआ उसके बारे में और आने वाले विषयों के बारे में आने वाले कालक्षेपों में हम भी देखेंगे। श्रीमते रम्य मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयाति श्री अल्वार इम्बेरमानार हरे शरणम। जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय